दोस्तों आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का 21वां, 22वां और 23वां श्लोक। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं 21वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है अव्यक्तोक्षरः। इसमें दो शब्द है, अव्यक्तः और अक्षरः। अव्यक्तः का मतलब होता है अव्यक्त यानी कि जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, और अक्षरः मतलब अक्षर मतलब कि जिसका नाश नहीं किया जा सकता। फिर है इत्युक्तस्तमाहु। इसमें चार शब्द है, इति, उक्तः, तम और आहु। इति का मतलब होता है इसे, उक्तः मतलब कहा गया है, तम मतलब उसी को, और आहु मतलब कहते हैं। इसके बाद है परमाम गतिम, और इसका मतलब होता है परम गति। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया अव्यक्त अक्षर इसे कहते हैं, उसी को परम गति कहते हैं। यहाँ पर अव्यक्त और अक्षर परमात्मा के लिए यूज किया गया है, और भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उसे ही परम गति कहते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यम, और यम का मतलब होता है जिसको। फिर है प्राप्य, और प्राप्य मतलब प्राप्त होकर। इसके बाद है ना निवर्तन्ते, और इसका मतलब होता है वापस नहीं आते। फिर है तद्धाम। इसमें दो शब्द है, तत् और धाम। तत् का मतलब होता है वह, और धाम मतलब धाम है। फिर है परमम मम। परमम का मतलब होता है परम, और मम मतलब मेरा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जिसको प्राप्त होकर वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। मतलब कि जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है, वो फिर से वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। यानी कि उसके बाद मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये था पूरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर परमात्मा को परम गति कहते हैं, और जो मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है वो फिर से वापस नहीं आता, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो मेरा परम धाम है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का 21वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 22वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है पुरुषः, और पुरुषः मतलब पुरुष। फिर है सह परः। सह मतलब वह, और परः मतलब परम। परम का मतलब होता है सुप्रीम, हाईएस्ट लेवल। अगला शब्द है पार्थ, और ये अर्जुन का नाम है। फिर है भक्त्या, और इसका मतलब होता है भक्ति से। फिर है लभ्यस्त्वनन्यया। इसमें तीन शब्द है, लभ्यः, तू, अनन्यया। लभ्य का मतलब होता है प्राप्त होने योग्य है, तू मतलब तो, और अनन्यया मतलब अनन्य। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया वह परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यहाँ पर परम पुरुष का मतलब है परमात्मा। तो पहले वाक्य में भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। चलो अब हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं, और यहाँ पर शब्द है यस्यांतः स्थानी। यस्यांतः में दो शब्द है, यस्य और अंतः। यस्य का मतलब होता है जिसके, और अंतः स्थानी मतलब अंतर्गत। फिर है भूतानी, और भूतानी का मतलब होता है सर्वभूत हैं, मतलब कि सभी प्राणी हैं। अगला शब्द है येन, और येन का मतलब होता है जिससे। फिर है सर्वमिदम। इसमें दो शब्द हैं, सर्वम और इदम। सर्वम का मतलब होता है समस्त, यहाँ पर इसका मतलब है समस्त जगत, और इदम मतलब यह। और अंतिम शब्द है ततम, और ततम का मतलब होता है परिपूर्ण है।
अब हम दूसरे वाक्य का मतलब समझते हैं और यहाँ पर इसका मतलब है जिसके अंतर्गत सर्वभूत हैं, जिससे यह समस्त जगत परिपूर्ण है। भगवान यहाँ कह रहे हैं जिसके अंतर्गत सभी प्राणी हैं। सभी प्राणी किसके अंदर है? परमात्मा के अंदर है। फिर कह रहे हैं जिससे यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। संपूर्ण जगत किससे परिपूर्ण है? परमात्मा से परिपूर्ण है। तो ये था दूसरे वाक्य का मतलब। चलो हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी हैं, जिस परमात्मा से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, उस परमात्मा को तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी प्राणी परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक तरीका है और वो है अनन्य भक्ति। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 23वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम यक्षामि भरतर्षभ। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है यत्र और यत्र का मतलब होता है जिस। फिर है काले और काले मतलब काल में। अगला शब्द है त्वनावृत्ति मावृत्तिम। इसमें 3 शब्द है तू, अनावृत्तिम, आवृत्तिम। तू का मतलब होता है तो, अनावृत्तिम का मतलब होता है वापस ना लौटने वाली गति को, और आवृत्तिम का मतलब होता है वापस लौटने वाली गति को। फिर है चैव। इसमें 2 शब्द है चौ और एव। चौ का मतलब होता है और एव मतलब ही। अगला शब्द है योगिनः और योगिनः मतलब योगी जन। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हुआ जिस काल में योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को और वापस लौटने वाली गति को ही। अभी इसका मतलब अधूरा है। चलो हम दूसरे वाक्य को समझते हैं, तब इसका पूरा मतलब समझ में आएगा। और दूसरे वाक्य का सबसे पहला शब्द है प्रयातः और इसका मतलब होता है शरीर त्याग कर गए हुए। फिर है यान्ति और यान्ति का मतलब होता है प्राप्त होते हैं। इसके बाद है तम और तम का मतलब होता है उस। अगला शब्द है कालम और कालम मतलब काल को। फिर है वक्ष्यामि और वक्ष्यामि का मतलब होता है कहूँगा। और अंतिम शब्द है भरतर्षभ और इसका उपयोग अर्जुन के लिए किया गया है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ हे अर्जुन, शरीर त्याग कर गए हुए प्राप्त होते हैं उस काल को कहूँगा। इसका भी मतलब अधूरा है। चलो हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को कहूँगा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब एक योगी जन अपने शरीर का त्याग करते हैं तो उसमें से कुछ वापस लौटते हैं और कुछ वापस नहीं लौटते हैं। मतलब कि कुछ का पुनर्जन्म होता है और कुछ का पुनर्जन्म नहीं होता है। जिसका पुनर्जन्म नहीं होता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये दोनों जो रास्ते हैं, दोनों जो मार्ग हैं, मैं तुम्हें उसके बारे में कहूँगा, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊँगा। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 23वां श्लोक। तो आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक को 21 से 23 तक। अगले एपिसोड में हम इसी अध्याय को जारी रखेंगे और इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।